वक्फ किसे कहते हैं? वक्फ उसे कहते हैं जो हमारे जो अकाबिरीन थे, हमारे पूर्वजों ने मुसलमानों की तरक्की के लिए, मदारिस के लिए, मसाजिद के लिए, ईदगाहों के लिए, दरगाहों के लिए, उनकी तरक्की के लिए ये सारे जायदाद उन्होंने हमारे मुसलमानों के लिए छोड़ कर गए हैं। इसे असल वक्फ कहते हैं। और वक्फ का सिलसिला कब से शुरू? ये सिलसिला आपसे नहीं है वक्फ का, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से ये सिलसिला आता आ रहा है। और हजरत उमर के जमाने में भी कई वक्फ के लिए, मुसलमानों के लिए कई जमीनें वक्फ कर दी है। उसके बाद हमारे जो हिंदुस्तान के जो बड़े बड़े राजा थे वो भी मुसलमानों की तरक्की के लिए ये अपने लैंड्स वक्फ कर दिए हैं, ताकि जो जरूरतमंद है मुसलमानों को वक्फ के जरिए से वो अपनी मदद हासिल करे। ये असल वक्फ का मकसद है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये वक्फ का सिलसिला जारी है, अब की बात नहीं है, ये तब से शुरू होता आ रहा है। क्या इस बिल पास होने की वजह से मुसलमानों पर कुछ असर पड़ेगा? असर पड़ेगा तभी तो हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतने रैलीज निकाल रहे हैं। तो इख्तियार हम लोगों के, जो हमारे जो वक्फ के बड़े थे, जो उनके इख्तियार में था, ये सारे का सारा इख्तियार वो हुकूमत के अंडर में चले जाएगा, जिसकी बुनियाद पर हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। अगर कुछ करना भी चाहे तो क्या होगा, सबसे पहले उनकी इजाजत लेना पड़ेगा। सबसे पहले इसके अंदर कलेक्टर की दखलंदाजी होगी, जो पुलिस ऑफिसर है, जो अनखरीब, इनका भी दखलंदाजी हो जाएगा। इस वजह से हम लोग इसके खिलाफ लड़ रहे हैं, क्योंकि ये हमारी जमीन है, हमारे बड़े अकाबिरीन ने हमारे लिए छोड़ कर गए हैं, मुसलमानों की तरक्की के लिए। इसी वजह से हम लोग लड़ रहे हैं। बस ऐसे ही नहीं कि हम लोग हुकूमत कोई भी कानून लागू कर दे, हम लोग हाँ में हाँ मिलाते रहे, इस वजह से नहीं, बल्कि ये जरूरत है हमारे मुसलमानों की, इसलिए हम लोग इसके लिए लड़ रहे हैं। अब तो बिल पास हो चुका है, मुसलमानों को अब क्या करना चाहिए? अब देखो, कानून तो लागू हो चुका है, लेकिन हम लोगों को दो तंजीमें अभी इस वक्त इसके ऊपर जोर जबरदस्ती से अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रही है। सबसे पहली तंजीम है एक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, और दूसरी तंजीम है जमियत उलमाए हिंद। हम लोगों को चाहिए कि ये जो भी हम लोगों को गाइड करे उसको हम इस वक्त फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनको आइडिया है कि किस तरीके से इसे हैंडल किया जाएगा। बड़े बड़े अकाबिरीन इन तंजीमों के साथ जुड़े हैं। इंशाल्लाह हम लोगों को भी, हम सारे नौजवानों को भी इनको फॉलो करनी चाहिए। इंशाल्लाह अब वक्त आ गया है हम सारे मुसलमानों को जागने का। अगर हम लोग इसे भी ढील करेंगे, ढील देंगे, तो समझ जाइए हमारे मसाजिद, मदारिस, खानखा, दरगाह, कब्रिस्तान तक हमारे इख्तियार में नहीं रहेंगे। इन चीज़ों को भी हम लोग अपने हाथों से गंवा देंगे। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो प्लीज़ ऐसे मामलात में सबसे पहले बड़े अकाबिरीन की जो भी गाइडेंस सबसे पहले आएगी, आप इसे फॉलो करें। जज़ाकल्लाह। अगर इस वीडियो पसंद आई हो तो दूसरों तक ज़रूर शेयर करना। अस्सलाम।